बैठे ऑनलाइन अपने आधार कार्ड से आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर सिंपली सर्च करना है PMMVY.NIC.in। जी हाँ, .NIC.in। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करते ही आपके सामने पहली ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपको फेक वेबसाइट यानी नकली वेबसाइट से सतर्क रहना है, तो आपको इस वाली पहली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ध्यान से देख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है वो हमारे सामने यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, ये योजना है। अब यहाँ पर हमें सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो हमें सिंपली यहाँ पर सिटीजन लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजन लॉगिन पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर सिटीजन लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो हमें यहाँ पर सिंपली अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, डाल देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। चलिए मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि डिटेल क्या होंगी, पहले आपका नाम, आपका स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, ठीक है, एरिया कैसा है, ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, अर्बन या रूरल, ठीक है, ब्लॉक, विलेज, और रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी, मतलब कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसके साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है। समझ आ गया ना आप लोगों को? तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ ताकि मैं आप लोग को सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। चलिए मैं यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देता हूँ। पर आप लोग देख वो जो सारी डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। अब हमें सिंपली डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार वेरीफाई करना है और उसके बाद सिंपली यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला था, यहाँ पर लिखा आ गया योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन। तो अब हमने जो भी वहां पर शुरू में मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर दोबारा डालना है और सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पर सिंपली मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो मोबाइल नंबर है मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब हमें सिंपली यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। चलिए मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो कि जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी भेजा गया है। ठीक है, ये लास्ट मोबाइल नंबर आ गया, तो हमें ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है। और जो एक कैप्चा है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चा है, इस कैप्चा को हमें सिंपली यहाँ पर नीचे फिल कर देना है और उसके बाद सिंपली वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। कैप्चा मतलब आपको समझ आ रहा है ना, जो यहाँ पर इमेज में लिखा हुआ है 4A0W66H, ठीक है, जो भी है वो हमें यहाँ पर नीचे फिल कर देना है एग्जैक्टली। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो ओटीपी है वो फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो सारी की सारी डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब हमें सिंपली यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं वैलिडेट पे क्लिक कर देता हूँ। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लोडिंग पूरी होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वेलकम टू PMMVI डैशबोर्ड। अब मतलब कि हमारा भैया जो मेन काम था ना रजिस्ट्रेशन करने का वो हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं डाटा एंट्री का। मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। हो सकता है आपके मोबाइल फोन में थोड़ा अलग इंटरफेस आए, तो उसे आप जैसे हम वीडियोस वगैरह देखते हैं लैंडस्केप मोड में, डेस्कटॉप मोड में डाल के, वैसे आप करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर डाटा एंट्री का एक ऑप्शन मिलता है, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। डाटा एंट्री पे क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर एक नया ऑप्शन आएगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का, तो हमें सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपली बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पर्सनल प्रोफाइल मतलब कि अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, इज बेनिफिशियरी एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU, मतलब कि जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं क्या वो कोई सरकारी कर्मचारी है। यस, तो अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो। समझ आ गया आप लोग को? अब उसके बाद आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड गर्ल चाइल्ड, किसके लिए, आप पहले बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ये आपको डालना है। ठीक है ना, अब इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार जो इसके बारे में जो पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर डाला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसके बारे में एक बार अच्छे से मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि आखिरकार जो हमें स्कीम है उसका मतलब क्या है, उससे फायदा तो मैं आपको बता दिया 5 रुपए मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, उसका मेन फायदा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कीम है, ये जो योजना है जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, ये है महिलाओं के लिए। किन महिलाओं के लिए, यहाँ पर आप देखिए
अगर कोई महिला पहली बार माँ बनने वाली गर्भवती महिला को मिलेंगे 5,000। अगर कोई आपके घर में महिला है, ठीक है, आपकी नई नई शादी हुई है और वो पहली बार गर्भवती होती है, माँ बनती है, तो उन्हें 5,000 रुपए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, यहाँ पर आप देखिए, गर्भावस्था पंजीकरण कराने एवं कम से कम एक बार ऑथेंटिक चेकअप यूपी यानी एएनसी कराने के बाद 3,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है ना, मतलब कि आप ऑथेंटिक चेकअप कराते हो, एएनसी कराते हो, तो आपको 3,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, 3,000 रुपए तो आपको ये मिल गए, समझ आ रहा है ना आप लोग को। और उसके बाद नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं पहले चरण का टीकाकरण कराने के बाद 2,000 रुपए मिलेंगे। मतलब कि जब आपका बच्चा जन्म ले लेगा और आप उसका पंजीकरण कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, और जब आप टीकाकरण लगाओगे ना पहली बार, मतलब उसे इंजेक्शन लगवाओगे, तो आपको 2,000 रुपए मिल जाएंगे। टोटल 5,000 रुपए हो गए। और भी बेनिफिट है, और क्या बेनिफिट है यहाँ पर आप देखिए, दूसरी कन्या शिशु के लिए मिलेंगे 6,000 रुपए। जी हाँ, अगर आपकी दूसरी बेटी होती है तो उसे 6,000 रुपए मिलेंगे। दूसरे शिशु की कन्या होने पर मिलेंगे 6,000 एक किस्त में, मतलब कि एक ही बार में 6,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर आपको दूसरा चाइल्ड, जो दूसरा बच्चा है वो गर्ल होता है, बेबी गर्ल होता है, यानी लड़की होती है, तो आपको 6,000 रुपए की किस्त में मिल जाएंगे। बिल्कुल खुशखबरी है, समझ आ गया ना आप लोग को। अब दोबारा मुद्दे की बात पे आते हैं कि मेन काम क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, मतलब कि आपका ये कौन सा बच्चा है। ठीक है, हमें यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखिए, नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन पे क्लिक करने के बाद कौन सा बच्चा है, पहला हो तो 0 करना है आपको, मतलब अभी तक अगर आपके एक बच्चे नहीं हुआ 0। ठीक है, पहला हो तो फर्स्ट, 1 2 3 4, समझ आ गया ना आप लोग, मतलब जो भी आपको बचा, जैसे पहला, तो मैंने यहाँ पर पहला कर दिया। डस बेनिफिशियरी हैव एन आधार कार्ड, क्या आप जिसके लिए अप्लाई करें उनके पास आधार कार्ड है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए, अगर ना तो नो कर दीजिए। तो हमारे पास आधार कार्ड है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर कंसेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यानी एग्री पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी डिटेल डालनी है, जैसे कि नाम डाल देना है। ठीक है, आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, आधार नंबर डालते ही यहाँ पर सारा डाटा उठा लेगा, नहीं उठाए तो खुद डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एज अपने आप उठा लेगा वो। ठीक है, कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC जो भी है। एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। एलिजिबिलिटी प्रूफ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी प्रूफ, प्रूफ क्या है आपके साथ कि आप एलिजिबल हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, टेंशन मतलब, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, अब देखिए जैसे कि हमारे पास क्या प्रूफ है, वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड, हमारे पास ई श्रम कार्ड है। आपके पास जो प्रूफ है, यहाँ पर बहुत सारे प्रूफ है, वो आप प्रूफ डाल सकते हो। हमारे पास ई श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड का यहाँ पर नंबर डाल देना है, और यहाँ पर भैया यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ ना, यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है ई श्रम कार्ड का, और यहाँ पर उसकी फोटो अपलोड कर देनी है। समझ आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है कुछ, ठीक है ना, एमसीपी कार्ड डिटेल्स है। एमसीपी कार्ड क्या होता है, अब मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर मैं फोटो लगा देता हूँ एमसीपी कार्ड की। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एमसीपी कार्ड है, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, एमसीपी कार्ड। यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, एमसीपी रजिस्ट्रेशन डेट हो, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो भी है, ठीक है, मतलब कि पूरी की पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड में, जिसकी मैंने फोटो लगा दी है, इस पे मिल जाएगी, और आपके पास ये होगा। ठीक है, आपको नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से मिल जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको सिंपली उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है एमसीपी कार्ड का। उसके बाद एमसीपी कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट डाल देनी है, और जो भी आपकी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड डेट थी वो आपको डाल देनी है। ठीक है, एंटीनेटल चेकअप, एएनसी जो मैंने आपको चेकअप बताया था वो आपको डाल देना है। ठीक है, क्या हुआ है, हैज द चाइल्ड बोर्न, मतलब कि क्या बच्चे ने जन्म ले लिया है, अगर हाँ तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब आपको देखिए एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब कि भाई जिस दिन आपका आपके बच्चे ने जन्म लिया है, जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ है, वो आपको यानी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है ना, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको समझ आ गया। अब देखिए, अब नीचे की तरफ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब मैं आपको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ, ये काम की चीज है, 5,000 रुपए कम नहीं होते। नंबर ऑफ चाइल्ड बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, मतलब कि भैया कितने बच्चे हुए हैं, कहीं जुड़वा बच्चे तो नहीं है, जितने भी हुए हैं 1 2 जो भी हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब कि बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कई सारे ऑप्शन है, आंगनवाड़ी सेंटर में पैदा हुआ है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, या घर पे अदर प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां भी पैदा हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद वहां का नाम, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो आपको यहाँ पर उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम फिल कर देना है। समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए, अब नीचे की तरफ जब हम आएंगे, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ, नीचे की तरफ अब जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट एड्रेस डालना है। एड्रेस क्या भैया, देखिए मान लीजिए एड्रेस जैसे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, या फिर शहरी क्षेत्र है, रूरल या अर्बन, ये आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली स्टेट यहाँ पर हमारा डला आ गया, अर्बन लोकल जो भी हमारा बॉडी आ गया वो डला आ गया,
पिन कोड हमें डाल देना है, एड्रेस एक अच्छे से डाल देना है, जिला हमारी डिस्ट्रिक्ट आ गई, वार्ड आ गया। अब उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर सबसे जरूरी चीज असाइंड आंगनवाड़ी, जो भी हमारी सबसे आप कह सकते हैं नियर बाई आंगनवाड़ी है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो भी हमारी नियर बाई आंगनवाड़ी है वो आंगनवाड़ी हमें यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपली फिल कर देनी है और उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा और अब आपको वहां पर सिंपली वेट करना है। अब देखिए उसके बाद अगर आपने यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपने पहला काम कर दिया यानी रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको यहाँ पर 3,000 रुपए मिलेंगे और जैसे ही आपका बच्चा जन्म लेगा तो आपको यहाँ पर 2,000 रुपए मिल जाएंगे। टोटल आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे। सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया कैसे अप्लाई करना है सब कुछ। वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर